ओम शांति। 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन हर इच्छा पूरी करने का महाचमत्कारी उपाय जरूर करें। देखिए, अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो हो सकता है अब की बार महादेव जी आप पर प्रसन्न होकर जरूर से आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इस वीडियो को जरूर से पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और आप खुद मुझे बताएंगे कि ये करने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आने लग गए हैं और आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे और आपको शिवरात्रि के दिन सच्चे मन की शांति भी इसको करने से मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के बारे में, जो कि आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्व मनाया जाता है और इसको बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन महादेव की इस दिन पूजा की जाती है और ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये परमपिता परमात्मा शिव के अवतरण दिवस के रूप में इसको ब्रह्मा कुमारी के सभी सेवा केंद्रों पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ये करीब 10 दिन 15 दिन पहले से ही ये उत्सव मनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महान दिन महान पर्व होता है। और इस दिन हमारे ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्रों पर सभी जगह ब्रह्म मुहूर्त से ही इसकी विधि शुरुआत हो जाती है, भोग लगाना। और इस दिन जो भोग लगाते हैं अपने घर में, और सेंटर पे तो लगते ही हैं भोग, और घर में जो भोग लगाते हैं सो उसके लिए कहा जाता है कि भोलेनाथ का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। इसलिए आज का ये दिन शिवरात्रि का बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो कल आपको क्या कहना है उसके लिए आप ध्यान से इस विधि को समझ लीजिएगा। और आपको आज ये पावरफुल उपाय बताने वाले हैं, और आज जो बताने वाले बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं हर बार की तरह, और ये बहुत ही आसान होंगे। और ये ऐसे उपाय होंगे कि जो बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे हर कोई अपने घर में इसको कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं या नहीं जा पाते हैं और आप घर बैठे बैठे करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। बस आपका मन साफ होना चाहिए। बस करना आपको कब है? 15 फरवरी 2026 को। और आप इसको सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में कर सकते हैं। और अगर इस टाइम पर आप नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप उठते हैं, नहा धो करके तैयार हो जाते हैं, तब आप इसको कर सकते हैं। और 3 से 6 बजे के बीच में आप करते हैं तो सबसे बेस्ट होगा। तो सबसे पहले आज के दिन आपको क्या कहना है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आप पूजा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको एक बता देते हैं कि कोई भी आज के दिन आपको गंदा खान पान नहीं करना है, कुछ भी नहीं गंदा खान पान करना, सात्विक भोजन ही सिर्फ आपको करना है। और जितना हो सके आप अपने हाथ से आज देने का भाव रखिएगा, जैसे कि आप किसी को दूध दे दें, पानी दे दें, कोई खाने की चीज़ दे दें, कोई कपड़े दे दें। जितना हो सके आप कोशिश करें कि अपने हाथों से दें। अब चाहे वो सेवा कर्मी हो या गरीब हो या किसी को भी ऐसी चीज़ दें जो वाकई में उसको प्रैक्टिकल में काम आए। ये नहीं कि देने के लिए आपने अपना काम कर दिया कि चलो दे करके ख़त्म हो गया, मैंने तो दे दिया, ऐसे नहीं करना है। सामने वाले को वो खुशी होनी चाहिए, सामने वाले को उसका पूरा यूज़ होना चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या नहीं कर पाते हैं तो आप थोड़ा सा अमाउंट आज के दिन आप साइड कर दीजिएगा। और जब आपको लगे कि अच्छा खासा अमाउंट हो गया है तब भी आप किसी की उससे मदद कर सकते हैं या कोई चीज़ ला करके दे सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं उपाय पर। तो सबसे पहले जो आज के दिन जो आपको टाइम बताया है सुबह 3 से 6 बजे के बीच में, इस टाइम के बीच में आपको करना क्या है? देखिए, जो भक्त लोग होते हैं सभी मंदिर में जाते हैं और शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे होंगे। तो आज आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको जल नहीं चढ़ाना है। आपको क्या कहना है, जल में देख करके ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब वो कितनी बार भी बोल सकते हैं आप, जल चढ़ाते चढ़ाते तो आप बोलते ही हैं, लेकिन आप उससे पहले पानी में यानी कि उस जल में देख करके आपको बोलना है। भले आप मंदिर में जा रहे तो भी आप घर से पानी लेकर के जाइएगा। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और शहद भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है।
अदरवाइज़ आप सादा जल भी आप ले सकते हैं। तो वो जल में दे करके आपको ओम नमः शिवाय घर में ही बैठ कर के आपको ये बोलना है, और उसके बाद जो आपकी इच्छा है वो प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है, जैसे कि वो आपकी इच्छा पूरी हो रही है। मेरा घर बन रहा है, हम परिवार के साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी से रह रहे हैं। दिसंबर 2026 से पहले यह मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है इस कंपनी में, और कोई स्पेसिफिक कंपनी में आप चाहते हैं। मेरा इंटरव्यू मैंने बहुत अच्छा से पास कर लिया है, मैंने एग्ज़ाम मैंने बहुत अच्छे से पास कर लिया है, मेरी इतनी परसेंटेज आई है, जैसे कि मैं अपनी फैमिली के साथ इस कंट्री में या इस सिटी में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, अपने हॉलीडेज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, और मुझे हर महीने इतनी इनकम आ रही है जो मुझे बरकत दे रही है। ये आपको छोटे छोटे बहुत सारे एग्ज़ाम आपको बता दिए हैं। जितने भी आपके मन से जो भाव आ रहे हैं या इच्छाएं आ रही हैं, तो सभी को आप प्रेजेंट टेंस में उस पानी में देख करके आप बोलेंगे, और बाद में फिर ये जल आप शिवलिंग पर जा करके चढ़ा देंगे। और फिर आप कुछ ना बोलें, क्योंकि ऑलरेडी ओके, क्योंकि पानी को वो एनर्जी आपने दे दी है, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपने बोल दिया है। अब आपको वो शिवलिंग पर चढ़ाना है और आप बोलना, हे परमपिता परमात्मा शिव जी, अब मैंने के ऊपर पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। बस इतना एक लास्ट लाइन और आप बोल सकते हैं जब आप जल चढ़ा के आते हैं। अगर आप इसको घर में कर रहे हैं, जैसे कोई बाबा के बच्चे हैं तो जो ज्ञान में चलते हैं, वो तो भोले बाबा के सभी मेडिटेशन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप वहाँ पर एक लोटे में जल ले करके और आप ये संकल्प दे करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेले में ये संकल्प दे सकते हैं। और फिर उस जल को आप घर में ही, जैसे आपके घर में तुलसी का पौधा हो तो वहाँ भी आप इसको डाल सकते हैं, या आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। अब ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपको क्या कहना है कि अगर मान लीजिए आपके घर में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं रहती है, स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, घर में बहुत ज़्यादा अशांति बनी रहती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई भी जीवन में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, हद से ज़्यादा आप डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या आपको कोई पास्ट में कोई ऐसी बात है जिससे आप बाहर उभर नहीं पा रहे हैं, आप बहुत उसको भूल नहीं पा रहे हैं, या किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उथल पुथल आप महसूस करते हैं जीवन में, पैसे का बिल्कुल भी रुकाव आपके घर में नहीं है, मतलब वो ऐसे लग रहा है कि पानी पैसे की तरह बह रहा है, बिना वजह ही आपके पैसे का नुकसान होता चला जा रहा है, बरकत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और हेल्थ के भी अगर इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको क्या कहना है, आपको 15 फरवरी को ही शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में आपको अपने घर में, जहाँ पूजा घर हो या फिर आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपके घर में पूजा घर हो या घर में शिवलिंग हो तो शिवलिंग के सामने जो बाबा के बच्चे हैं तो बाबा के कमरे में एक दीपक जला करके, और फिर आप भगवान को इस सब कुछ जो भी आपके मन की प्रॉब्लम है, जो आपको बताई है, वो सब कुछ आप सौंप देंगे। चाहे वो पैसे को लेकर के प्रॉब्लम हो, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर के प्रॉब्लम हो, हस्बैंड वाइफ की कोई प्रॉब्लम हो, परिवार की कोई समस्या हो, कोई भी हो, दिल से आप दीपक जलाएंगे और परमात्मा के सामने बैठेंगे और मन ही मन भगवान से बात करेंगे, और वो सारी उलझन, सारी समस्या भगवान को सौंप देंगे, बता देंगे। जैसे हम अपने किसी बड़ों को बता करके कोई भी समस्या से फ्री हो जाते हैं, ऐसे ही आप वो समस्या बता करके और बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, भगवान को सौंप करके एकदम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, कि जैसे अभी से इसी समय से आप उस समस्या से बिल्कुल मुक्त हो गए हैं। और तीसरी चीज़ है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आपको ध्यान से समझना है कि देखिए अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा आर्थिक समस्या है, खाने में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब आपको जो चाहिए होता है खाने के लिए आप वक्त पे वो चीज़ें लेके खरीद के खा नहीं सकते हैं, या आपके घर में हमेशा कमी बनी रहती है, कोई ना कोई अभाव घर में बना रहता है, और घर में कोई ना कोई चीज़ की हमेशा
कमी बनी रहती है, या आप चाहते हैं कि आपके पास अभी सब कुछ है लेकिन आपको बरकत आगे बहुत अच्छी हो, हमेशा आपका घर जो है भरपूर बना रहे, कोई भी आपके घर से भूखा ना जाए, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप ज़रूर आज शिवरात्रि के दिन, कल सुबह शिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा, और नहीं कर सकते हैं तो शाम को, माने सुबह 3 से 6 के बीच में, या फिर शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में आप ज़रूर अपने घर में परमात्मा को भोग लगाइए। जो भी आप अपने हाथों से बना सकते हैं या बना नहीं सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप फल का भोग लगाइए, लेकिन अगर आप बना सकते हैं तो अति उत्तम है। अपने हाथों से साफ स्वच्छता और सफाई से भगवान को भोग बनाइए और वो भोग परमात्मा को स्वीकार कराइए। और भोग स्वीकार जब आप परमात्मा को दिल से कराते हैं और भगवान से कहिए कि हे प्रभु परमात्मा, आज से मेरे घर में सदा भरपूरता रहे, आपकी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर और मेरे घर में सदा बनी रहे, और संकल्प कीजिए कि मेरा घर आज से संपन्न और संपूर्ण बन चुका है, अब मेरे घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जो भी आपके मन के पॉजिटिव विचार हैं वो भी आप परमात्मा को सुना सकते हैं, अपने दिल की भावनाएं सुना सकते हैं, जो भी कमी है आपके घर में वो आप परमात्मा को सौंप सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। खाने पीने को लेकर के, एक किचन को लेकर के, गृहस्थी को लेकर के, तो वो सारी समस्याएं आप परमात्मा को दिल से अर्पित कर सकते हैं। और बस आपसे यही सोचिएगा कि कालकंटक दूर हो चुके हैं और आपका भंडारा भोलेनाथ हमेशा भरपूर किए रहेंगे। आपके घर से आज के बाद कोई भी भूखा नहीं जाएगा, आपको किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होगा, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि आज स्वयं परमात्मा को आपने दिल से भोग स्वीकार कराया है अपने घर में। और जब आप ऐसा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो आपको एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा, एक अलगपन की शांति को आप महसूस करेंगे, बहुत अच्छा, आपको दिल से अच्छा लगेगा। ये ज़रूर आप अच्छे से कीजिएगा। तो जो आज आपको बताया है वो कल के दिन ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जब आपकी कोई भी समस्या सॉल्व होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और ये परमात्मा के अवतरण दिवस का दिन है, बहुत ही पावरफुल दिन होता है, और इस दिन जो भी आप पॉजिटिव संकल्प करेंगे ज़रूर वो पूरे होंगे। ठीक है, ओम शांति।